गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, नमस्ते, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय श्री राम। आइए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज हम ब्रिटिश कंपनी के क्रम में आगे बढ़ेंगे और ब्रिटिश कंपनी जिस प्रकार यूरोप से आई सभी कंपनियों को परास्त करते हुए भारत को अपने साम्राज्य बनाने के क्रम में बढ़ रही थी, तो उसका जो अगला टकराव था वो था भारतीय राजाओं के साथ टकराव। हालांकि बहुत भारतीय राजाओं के साथ टकराव हुआ है, उन सभी टकराव पर बिंदुवार तरीके से मैं बताने का कोशिश करूंगा। लेकिन आज जो बेसिकली 3 राज्य हैं जो उभर कर सामने आते हैं भारतीय, जिस पर हम विशेष तौर पर बात करेंगे, जहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नज़रिए से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा प्रबल रहती है, तो उन सभी आयामों को क्या करेंगे, जानेंगे। जिसमें पहला राज्य, देखिए आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि मैं दे रखा हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय राज्यों को पराजित करने के क्रम में, मीन्स ब्रिटिश कंपनी यूरोपीय कंपनियों, जितना भी यूरोप से कंपनी है उसको तो परास्त कर दिया, उसके लिए रास्ता एकदम क्लीन है। क्योंकि अब उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है वो है भारतीय राजा, क्योंकि भारतीय राजाओं में भी बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो उसकी आर्थिक अवस्था और सैनिक अवस्था और इन जनरली सभी अवस्था क्या है, ठीक है। तो भारतीयों के साथ और अंग्रेजों के साथ मुठभेद होना, टकराव होना स्वाभाविक था। उन्हीं सब भारतीय राजाओं में से कुछ राजा है जिसे हम लोगों को विशेष तौर पर पढ़ना होगा। पहला कौन है, बंगाल। कौन है, बंगाल। बंगाल के बारे में आप जानिए तो 1717 के आसपास बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा और 1756 में हैदर अली के मृत्यु हुआ और हैदर अली के मृत्यु होने के बावजूद उसके बाद जो शासक बना अगला सिराज बना, यानी सिराजुद्दौला। और फिर सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव हुआ और यह टकराव पलासी के युद्ध तक चला गया। चूँकि अंग्रेज बंगाल में अपना डोमिनेंस मीन्स प्रभुत्व जमाना चाहते थे और जो सिराज था एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। ऐसे में ब्रिटिश कंपनी ने सिराज के प्रमुख सेना मीर जफर को मिलाया और सिराजुद्दौला को कूटनीतिक मात देते हुए उन्होंने सिराज को गद्दी पर से हटाया और मीर जाफर को शासक बनाया। चूँकि मीर जाफर अंग्रेजों को धन दिया, दौलत दिया, संपत्ति दिया और यह सब देकर सोचता था कि मैं एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम करूंगा, लेकिन अंग्रेज कठपुतली बनाना चाहती थी और मीर जाफर एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। तो इन दोनों में भी टकराव होना क्या था, स्वाभाविक था। और फिर ऐसे में मीर जाफर को लगा कि क्यों ना ब्रिटिश कंपनी को हटाया जाए, तो उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के जो प्रतिस्पर्धी कंपनी था डच कंपनी, उस डच कंपनी से मिलकर ब्रिटिश कंपनी को बंगाल से निकालने के लिए मीर जाफर ने षड्यंत्र किया और यह लड़ाई आगे चल के हुआ चिनसूरा का लड़ाई या बेदरा की लड़ाई। यह बेदरा की लड़ाई में डच हार जाता है और फिर अंग्रेज डच को हराकर मीर जाफर को गद्दी पर से उतार कर अगला शासक किसको बनाते हैं, मीर कासिम को। चूंकि मीर कासिम ने भी धन दिया, दौलत दिया और स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन अंग्रेज का महत्वाकांक्षा क्या था, कठपुतली बनाना। ऐसे में मीर कासिम और फिर कंपनी के बीच टकराव होना स्वाभाविक था। इसलिए आगे चल के देखिएगा कि यही बैकग्राउंड है जो आगे बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ उसका एक क्या बनेगा, केंद्र बिंदु बनेगा। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, बंगाल से भागा हुआ नवाब, चूंकि अंग्रेजों को निकालना चाहता था मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये त्रिपक्षीय गुट एक तरफ बक्सर के युद्ध में और एक तरफ ब्रिटिश कंपनी अकेला हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में उसकी बड़ी सेना, भारतीयों की बड़ी सेना को, त्रिगुट पक्षीय सेना को ब्रिटिश कंपनी एक छोटी सी सेना ने हरा दिया। तो इस चीज को समझना है आपको, किसके नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी, हेक्टर मुनरो। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं तो याद रखिएगा। तो ये था बंगाल का एक छोटा सा बैकग्राउंड। आगे देखिएगा, फिर वही था मैसूर है, मैसूर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद क्या है, मराठा है। मराठा जो था, मैसूर के बारे में अगर हम जाने तो मैसूर में क्या जानना है कि मैसूर जो था पहले वाडेयर वंशों के हाथ में था, वाडेयर वंशों के अधीन था। लेकिन वाडेयर वंशों से हैदर अली ने क्या किया था,
छीन लिया था। छीन लेने का कारण कि हैदर अली एक कुशल नेतृत्व में सेना था। दूसरी बात, सेना में ये आधुनिकीकरण किया, यानी नया नया टेक्नोलॉजिकली के माध्यम से इन्होंने सेना को नए पद्धति पर, यूरोप के पद्धति पर आधारित बनाने का प्रयास किया। इसीलिए डिंडीगुल में देखिएगा कि औजारों के लिए, नए नए वेपन्स के लिए शस्त्रागार खोला, यानी एक कारखाना खोला। उसके साथ साथ हैदर अली एक कूटनीतिज्ञ और षड्यंत्रकारी व्यक्ति भी था, जो बहुत सारे कार्यों को करने में बहुत आसानी से सफल होता था। अब देखिएगा कि इसी क्रम में चूंकि ब्रिटिश कंपनी बंगाल के नवाब को हरा कर बंगाल के संसाधनों पर एकाधिकार किया, हालांकि जिस समय वो बंगाल में अपना डोमिनेंस किया है, सिराजुद्दौला को हराया है, उस समय भी बंगाल से राजस्व की उतना वसूली नहीं हुई है। ये बात तो तय है कि आने वाले कुछ समय में वहाँ से इसको मुनाफा मिलेगी, लेकिन उस समय अभी आर्थिक अवस्था जितना बंगाल से एक्सपेक्टेशन लगाए हुए बैठी है ब्रिटिश कंपनी, उतना फुलफिल बंगाल कर नहीं रहा है। आगे देखिएगा, ब्रिटिश और मैसूर के बीच टकराव स्वाभाविक था। तो इसी के टकराव के दौरान देखिएगा कि ब्रिटिशर्स और मैसूर के जो शासक था उसके बीच कुल 4 लड़ाइयाँ हुई, यानी 1767 से 1769। और इसमें क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। और फिर 1780 से 84, और इसी के क्रम में देखिएगा तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और फिर गद्दी संभालता है कौन? टीपू सुल्तान। लेकिन आने वाले अगले क्रम में देखिएगा कि 1790 से 92 की जो युद्ध होती है उसमें ब्रिटिश पूर्ण रूप से जीत जाता है और टीपू हार जाता है। टीपू को हार जाने के क्रम में श्रीरंगपट्टनम के संधि होती है, और श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ टीपू पर 3 करोड़ रुपये का हर्जाना का मुआवजा चुकाने को कहा जाता है। उसके साथ साथ ना चुकाने के क्रम में उसके 2 बेटे को बंदी बनाकर रख लिया जाता है, और जो मैसूर जीता हुआ राज्य था उसका एक हिस्सा हैदराबाद के निजाम, जो कृष्णा और पेनार नदी का क्षेत्र, दे दिया जाता है, और एक हिस्सा जो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का जो इलाका होता है वो मराठों के दे दिया जाता है। और जो सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिकली के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था उसे अंग्रेजों ने अपने पास रखा। इसलिए आगे जाके एक हिस्टोरियन आपको कहते हुए नजर आएंगे कि ब्रिटिश कंपनी ने अपने दुश्मनों को भी ताकतवर नहीं होने दिया, अपने दुश्मनों को भी निर्णायक रूप से हरा दिया, और अपने दोस्तों को भी ताकतवर होने नहीं दिया। तो ये चीज़ को आप समझिएगा। हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट होता है, फैक्ट बहुत सारे लोग जो है कि याद करते हैं, बोलते हैं हिस्ट्री नहीं समझ में आता, ये है वो है, फैक्ट है, डेट है, दिन है आदि। जिस इंसान को डेट के अलावा कुछ आता नहीं हो वही व्यक्ति ऐसा तथ्य बोलेगा कि हिस्ट्री में खाली फैक्ट होते हैं। लेकिन आप यदि इसका डेप्थ में जाके एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री मात्र एक फैक्ट नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही गहन बातें हैं। तो ये चीज़ है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये आयाम आपको क्लियर हो गए होंगे बंगाल। अब मैसूर को बता रहा हूँ। तो मैसूर में ये सारी बातें हो गया कि हैदर अली ने क्यों, किससे छीना। मैसूर पहले किसके पास था? वाडियार वंशों के पास था। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा कि बहुत ही सारगर्भिक तरीकों से क्या करना है, आपको समझना है। मैं इसे फिर से बताता हूँ। मैसूर और अंग्रेजों के बीच, किसके बीच? मैसूर और अंग्रेजों के बीच कुल 4 लड़ाइयाँ हुए। कितनी लड़ाइयाँ हुए? 4 लड़ाइयाँ हुई। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही सारगर्भिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, और कुछ ऐसे ही आपको क्या करना है, समझना है। यानी ऑल ओवर मैं ये बता रहा हूँ कि मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच कुल 4 लड़ाइयाँ हुए। टकराव स्वाभाविक था क्योंकि अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा और मैसूर की महत्वाकांक्षा दोनों में मेल मिलाव नहीं हो रहा था। अंग्रेज चाहता था कि मैसूर के राज्यों को हम जीते। अंग्रेज का यह नीति था कि भारत के एक एक करके राज्यों को जीते। तो बैटल ऑफ पलासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से पलासी पर वो काफ़ी अपना नेतृत्व या बंगाल पर अपना कंट्रोल करने में वो सफल हुए, और उसका अगला टारगेट क्या था? मैसूर था। तो मैसूर के शासक और फिर ब्रिटिश कंपनी में
टकराव होना स्वाभाविक था। पहले मैसूर जो था वाडियार वंशों के हाथ में था, लेकिन उनसे छीन लिया कौन? हैदर अली। और हैदर अली छीन क्यों लिया वो मैं बताया हूँ। लेकिन अब हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बीच मीन्स कंपनी सिराजुद्दौला मैसूर जो था पहले वाडियार वंशों के हाथ में था, और चूंकि वाडियार वंशों का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था उससे छीन लिया कौन? हैदर अली। मैसूर किसके पास था? वाडियार वंशों के था, और वाडियार वंशों से छीन लिया हैदर अली। अब ऐसे में हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बीच टकराव स्वाभाविक था। इसी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के क्रम में मैसूर और ब्रिटिश कंपनी के बीच कुल 4 लड़ाइयाँ हुए। वो लड़ाई मैं लिख दिया हूँ इस तरह से। और पहली लड़ाई क्या हुआ, जिसमें हैदराबाद निजाम और मैसूर और कंपनी के बीच लड़ाई था। और चूंकि कंपनी हैदराबाद और निजाम को अपने खेमे में मिलाना चाहती थी, लेकिन मैसूर ने, जो मैसूर का शासक था हैदर अली ने, इन दोनों राज्यों को अपने खेमे में बुला लिया था। तो ये जो पहली लड़ाई था वो बराबरी पर छूटा और मद्रास के संधि हुआ। अगला लड़ाई में क्या हुआ कि हैदराबाद और निजाम और मैसूर इन तीनों से ब्रिटिश कंपनी लड़ रही थी, तो जीत पाना मुश्किल था। स्ट्रेटजी इसका जो था वो गलत कहीं ना कहीं था। तो आगे चल के फिर कौन संधि हुई? मंगलौर की संधि हुई। और इसी के दरमियान देखिएगा तो 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली का जब मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है। अब टीपू सुल्तान जिस समय शासक बनता है उस समय 1790 से 92 इसमें जब युद्ध होता है तो ब्रिटिश कंपनी पूर्ण रूप से जीत जाती है। और जीत क्यों जाती है ब्रिटिश कंपनी? क्योंकि इस बार लड़ाई में ब्रिटिश कंपनी ने हैदराबाद के निजाम और हैदराबाद के शासक और निजाम को अपने खेमे में मिलाने में क्या हुए? सफल हुए। अतः पूर्ण रूप से टीपू सुल्तान हार गया। हार जाने के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम के संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ? तो टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ रुपयों को हर्जाना चुकाने का यह बद्ध किया गया। और ना चुकाने के क्रम में उसके 2 बेटा को बंदी बना लिया अंग्रेजों ने। और मैसूर को जो जीता हुआ राज्य था वो उसका एक हिस्सा क्या किया कि हैदराबाद के निजाम को कृष्णा और पेन्नार नदी का क्षेत्र दे दिया, और एक हिस्सा मराठा को दिया तुंगभद्रा के उत्तर का इलाका। और जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसको स्वयं अपने पास ही रखा ब्रिटिश कंपनी। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट होता है। जिस व्यक्ति को हिस्ट्री में फैक्ट के अलावा कुछ आता ही नहीं हो वह व्यक्ति कहेगा कि हिस्ट्री बहुत कठिन सब्जेक्ट है। काहे को कठिन है यार? आप पढ़ो तो इसको कॉन्सेप्ट के साथ, आपको डेट भी याद होंगे, हर एक पर्सनालिटी जो प्रोमिनेंट है वो भी याद होगा। तो मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।